पूर्वांचल जिसे माफियाओं की धरती कहा जाता है और इसी पूर्वांचल की मिट्टी में जन्मा एक शख्स जिससे कभी पूरा प्रदेश खौफ खाता था, जिसके ट्रकों को चलने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं होती थी। उस पर केवल एक स्टिकर लगा होता था RKY, और यही स्टिकर उन ट्रकों के लिए परमिट होता था। ये ट्रकें जहां से गुजरती थी वहां कानून की रफ्तार धीमी हो जाती थी। जिस इंसान पर हत्या की कोशिश, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हो, वो आज माननीय कहकर पुकारा जाता है। आज के इस शो में बात उस माफिया की जिसके ऊपर ठाकुरों को जिंदा दफनाने का आरोप लगा। खून से खादी तक के इस सफर में आज हम जानेंगे पूर्वांचल के बाहुबली रमाकांत यादव की कहानी। रमाकांत यादव का जन्म 1 जुलाई 1957 को आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सरावा गांव में सेक्रेटरी श्रीपत यादव के यहाँ हुआ। गांव के प्राइमरी स्कूल में ही रमाकांत ने पढ़ाई की, लेकिन 8वीं तक आते आते रमाकांत का मन पढ़ाई से उठने लगा था। बताया जाता है कि 16 साल की छोटी सी उम्र में ही रमाकांत ने इलाके में मारपीट और रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया था। साल 1977 में जब रमाकांत की उम्र महज 20 साल ही थी, तभी उन पर पहला केस दर्ज हुआ और यहीं से रमाकांत यादव के अपराधों का बही खाता शुरू हो गया। कहा जाता है कि रमाकांत का शुरुआती दौर गांव की जमीनों पर कब्जा जमाने और जबरदस्ती दबंगई करने से भरा था। धीरे धीरे उन्होंने शराब के ठेकों पर कब्जा जमाया और कुछ ही सालों में पूरे आजमगढ़ और आसपास के जिलों में उनका वर्चस्व बन गया। रमाकांत यादव के नाम के खौफ का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उनके 200 से ज़्यादा ट्रकों को चलने के लिए किसी परमिट की नहीं, बस एक स्टिकर की जरूरत होती थी जिस पर लिखा रहता था RKY। ये नाम देखते ही पुलिस बिना सवाल किए रास्ता साफ कर देती थी। रमाकांत यादव का नाम सामने आने से ही लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। रमाकांत यादव ने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। रमाकांत यादव और उनके भाइयों पर जमीनी विवाद के चलते 4 ठाकुरों की हत्या का आरोप लगा। बताया जाता है कि रमाकांत और उसके भाइयों ने पहले इन चारों से गड्ढा खुदवाया और फिर ये गड्ढे ही उन चारों की कब्र बने। चारों की गोली मारकर हत्या कर दी। चारों के शवों को उसी गड्ढे में नमक डालकर दफन कर दिया गया। इस घटना को तिरघा कांड के नाम से जाना जाता है। वहीं जब ये मामला सामने आया तो पुलिस ने चारों भाइयों के शव गड्ढे से बरामद कर लिए। पुलिस ने इस मामले में रमाकांत के बड़े भाई को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लचर पैरवी और गवाहों के मुकरने के बाद यह केस बेहद कमजोर हो गया। न गवाह टिके, न पैरवी सही हो पाई। रमाकांत और उनके भाई कानून के शिकंजे से हर बार बचते रहे। जेई जंगली प्रसाद की हत्या हो या फिर डॉक्टर राम बहादुर यादव का शव कुंवर नदी से बरामद हो, हर केस में शक की सुई रमाकांत यादव पर गई, पर सजा कभी नहीं हुई। कई ऐसे मामले भी हैं जिनकी सच्चाई आज भी ग्रामीणों की जुबान पर है, लेकिन ये सच्चाई कभी अदालतों तक नहीं पहुंच सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रमाकांत यादव के नाम की खौफ। अभी तक आपने जानी रमाकांत यादव के माफिया बनने की कहानी। अब आइए आपको लेकर चलते हैं माफिया से माननीय बनने तक के सफर में। क्षेत्र में जब रमाकांत यादव के कांड चर्चित हुए तो उनका रसूख भी बढ़ा। इलाके के नौजवानों में रमाकांत यादव की छवि रॉबिन हुड की बनने लगी। रमाकांत यादव को पॉलिटिकल पावर की समझ थी, इसीलिए 80 के दशक में जब पार्टियों को पावर और पैसे वाले लोगों की जरूरत रही तो इस मौके को रमाकांत ने अपने हाथों से नहीं जाने दिया। उसने 28 साल की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन की और 1985 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ के फूलपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। अपने जीवन के पहले चुनाव में रमाकांत यादव ने खूब पैसे खर्च किए और इलाके का विधायक बन गया। धीरे धीरे समय बदला और यूपी में बसपा ने विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रमाकांत यादव ने हवा के रुख को देखते हुए पार्टी बदल ली। रमाकांत ने 1989 के विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ पकड़ लिया। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार विधायक बना। पॉलिटिकल पावर हाथ में आते ही रमाकांत के क्रिमिनल केस भी बढ़ने लगे। रमाकांत यादव ने फिर से पार्टी बदली। साल 1991 और 93 का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। अब तक आजमगढ़ में रमाकांत यादव की पकड़ मजबूत हो गई। जिले में उसकी तूती बोलने लगी थी। विधायक बनने के बाद रमाकांत ने जमकर राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन कहा जाता है ना कि जिसे एक बार सत्ता का नशा हो गया वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है, और यही हुआ रमाकांत यादव के साथ। आजमगढ़ के इस बाहुबली ने इसी दरमियान दिल्ली जाने का सपना देखा और साल 1996 के लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया। जब ये बात लखनऊ पहुंची तो क्षेत्र में रमाकांत के दबदबे को देखते हुए आजमगढ़ से उसका टिकट फाइनल कर दिया गया। अब बारीक कैंपेनिंग की थी। चुनावी मैदान में रमाकांत के सामने बसपा से रामकृष्ण यादव, भाजपा से विजय नारायण राव
और कांग्रेस से पूर्व सीएम राम नरेश यादव खड़े थे। इसके अलावा कांग्रेस तिवारी गुट से अकबर अहमद डंपी थे। बसपा और कांग्रेस के कैंडिडेट यादव समीकरण को बिगाड़ रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस तिवारी गुट के अकबर अहमद डंपी मुस्लिम वोट बैंक, और यही दोनों वोट बैंक रमाकांत यादव के कोर वोट बैंक थे। जिसके बाद कहा जाता है कि रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों से साफ कह दिया था कि किसी भी पार्टी का आजमगढ़ में झंडा नहीं दिखना चाहिए। जिसके बाद पूरे संसदीय क्षेत्र में किसी दूसरी पार्टी का झंडा नहीं दिखा। रमाकांत यादव के समर्थकों ने सभी झंडों को उखाड़ फेंका। इस चुनाव में आलम यह रहा कि रमाकांत यादव ने 22,000 वोटों से बम्पर जीत दर्ज की। साल 1999 में फिर चुनाव हुए और रमाकांत ने एक बार फिर सपा के बैनर तले आजमगढ़ लोकसभा सीट पर कब्जा किया। सपा के टिकट पर लगातार फूलपुर से विधायक और आजमगढ़ से 2 बार सांसद चुने जाने के बाद वर्ष 2004 के आम चुनाव से पहले रमाकांत यादव ने फिर से हाथी की सवारी की। बसपा के टिकट पर वे फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। हालांकि बसपा से यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सका। दरअसल मायावती ने रमाकांत के छोटे भाई उमाकांत को अपने आवास पर बुलाया और यहीं से उनको गिरफ्तार करवा दिया। जिसके बाद भाई के साथ विश्वासघात होने से आहत रमाकांत ने बहुजन समाज पार्टी को तौबा कर दिया। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव ने बीजेपी का हाथ थामा और लोकसभा पहुंचे। लेकिन साल 2014 में रमाकांत यादव की इस विजय रथ को मुलायम सिंह यादव ने रोका। मुलायम सिंह यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव को बुरी तरीके से हराया। जिसके बाद साल 2019 के चुनाव में रमाकांत को पूरी आस थी कि भाजपा उन्हें कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन पार्टी ने टिकट काट दिया। जिसके बाद रमाकांत ने कांग्रेस के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी उन्हें बस हार नसीब हुई। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर पवई विधानसभा से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया, लेकिन अब यहीं से रमाकांत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीएम योगी ने 2021 में एक बयान दिया था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा। जिसके बाद सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार करते हुए रमाकांत यादव ने कहा कि जिस गाड़ी पर कमल की झंडी उसके अंदर बैठा पाखंडी। रमाकांत का यह बयान सीधा सीएम योगी को टारगेट करते हुए था। इतना ही नहीं, फरवरी 2022 में इस माहौल शराब कांड में 13 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 60 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए। इस घटना कांड में भी रमाकांत यादव का नाम सामने आया, जिसके बाद अब उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। रमाकांत यादव इस समय फतेहपुर जेल में बंद है। अभी हाल ही में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सपा विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया। कभी जिनके नाम से पूर्वांचल की हवा तक कांपती थी, आज वही शख्स जेल के अंदर है। रमाकांत यादव जो कभी खौफ का दूसरा नाम था, आज वही खुद खौफ के साए में जी रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए यूबी न्यूज़।